हेलो एवरीवन। इसमें हम लोग आज मॉडल वर्ब को आगे बढ़ाएंगे और उसमें हम लोग यूज देखेंगे। कैन का यूज कैसे होता है, कहाँ कहाँ पर होता है, कुड का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, उसके बाद मे का प्रयोग, माइट का, शैल का, शुड का, सबका हम लोग इसमें एक एक करके यूज देखेंगे। और इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं आज किसका, कैन का प्रयोग। फिर उसके बाद कुड का देखेंगे। ठीक है, उसको आप लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से ये कवर हो जाएगा और इजीली आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, उसको आसानी से देख सकते हैं। ये स्पोकन के अगर हम लोग अकॉर्डिंग देखें तो भी आसान है, इसका यूज करना ज़रूरी हो जाता है। लिटरेचर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप सोच लीजिए कि कैन का यूज हम अपने दैनिक जीवन में, अगर हम सुबह से शाम तक के जो सेंटेंसेस हम लोग बोलते हैं उसको अगर हम लोग जज करें तो निश्चित रूप से 50 to 60% सेंटेंस में कैन का प्रयोग आ जाता है किसी न किसी तरीके से। और वो इसलिए आसान है और यूजफुल होता है यूज करना। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैन का प्रयोग हमारे लिए कहाँ कहाँ होता है, हम लोग कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, हम लोग किस तरह से इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि मॉडल वर्ब हम लोग देख रहे हैं, मॉडल वर्ब का यूज हम लोग देख रहे हैं। उसमें किसका प्रयोग आज देखेंगे, तो कैन का प्रयोग देखेंगे। कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, क्या क्या होता है, तो चलिए ये हम देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, कैन शोज, यानी कैन क्या दिखाता है, तो कैन का प्रयोग एबिलिटी दिखाने के लिए होता है। कहाँ पर होता है, एबिलिटी। जैसे क्या है कि एबिलिटी मतलब क्या है कि आई एम एबल टू, आई एम एबल टू, हम किसी चीज के लिए सक्षम हैं, किसी चीज के लिए योग्य हैं। जैसे आई एम एबल टू टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाने के लिए योग्य हूं। तो एबिलिटी दिखाया ना, उसी को हम लोग सिंपल में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन टीच इंग्लिश, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। तो हम लोग क्या है, वो एबिलिटी हो जाता है। वो एबिलिटी मतलब क्या होता है, योग्यता। तो उसी चीज को ये दिखाता। जैसे क्या है एबिलिटी, देखिए कैसे दिखा रहा है कि आई कैन अर्न 1000 रुपीज, 1000 रुपीज इन ए डे, मैं एक दिन में 1000 रुपया कमा सकता हूं। तो ये क्या है, ये मेरा एबिलिटी है, मैं एबल हूं। तो इस तरह का कंडीशन हो, जैसे क्या है कि आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। ये मेरी एबिलिटी है, हम एबल है तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इस तरह का सेंटेंस इसमें आ जाता है, किसके लिए, एबिलिटी को दिखाने के लिए। हम लोग एबिलिटी को दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो कैन का प्रयोग करते हैं। क्योंकि आई कैन, आप सुनते हैं ना, आई कैन, मैं कर सकता हूं। इसमें क्या होता है, पावर, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एबिलिटी सब दिखता है, सब झलकता है। चलिए इसी तरह का कुछ और सेंटेंस हम लोग देखते हैं आगे की बातों के लिए, आगे का जो पॉइंट्स है उसको क्लियर करते हैं। एबिलिटी के ही तरह होता है कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब क्या, शक्ति, क्षमता। एबिलिटी मतलब क्या, योग्यता। तो कैपेसिटी है, जैसे मैं तुम्हें 100 रुपया दे सकता हूं, सकता हूं, कैन तो आ गया। कैपेसिटी भी दिख रहा है कि मेरे पास 100 रुपया देने का क्षमता है। तो क्या हो जाएगा, आई हैव कैपेसिटी टू गिव यू 100 रुपीज। और उसी को सिंपल वे में बोलेंगे तो आई कैन गिव यू 100 रुपीज इफ यू नीड इट। अगर आपको जरूरत है तो मैं आपको 100 रुपीज दे सकता हूं। ये मेरी क्या है, कैपेसिटी है। ठीक है, जैसे क्या, आई कैन नॉट लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, मैं इस बड़े से हैवी बक्सा को नहीं उठा सकता। ये मेरी कैपेसिटी है, मेरी कैपेसिटी इतना तक का नहीं है इसको उठा सकने का। तो क्या है, कैपेसिटी का प्रयोग समझ में आ गया। जैसे क्या है, देखिए आप लोग, आई कैन गिव यू 100 रुपीज। ठीक है, उसके बाद जैसे कि कैपेसिटी का बात अगर होगा तो आई कैन क्लिम्ब अप दिस ट्री, मैं इस पेड़ पर चढ़ सकता हूं। ये मेरी कैपेसिटी है। तो ये सब चीज कैपेसिटी को दिखाता है। क्या करता है, एबिलिटी को दिखाया, कैपेसिटी को दिखाएगा। ठीक है, उस तरह से फिर पावर को दिखाएगा। तो ये चीज हम लोग इसको देखेंगे, इसका कंडीशन किस तरह का होता है, कैसा होता है।
आगे बढ़िए, आगे देखते हैं क्या है। कैपेसिटी के बाद पावर को दिखाता है। अगर एक दृष्टिकोण से कहें तो हम लोग तीनों चीज को एक कंडीशन में बोल सकते हैं। जैसे देखिए, इसको हम थोड़ा सा डील कर रहे हैं। क्या है कि आई एम एबल टू, इसके बाद कोई ना कोई वर्ब आएगा, मैं इस काम को करने के योग्य हूं। जैसे आई एम एबल टू प्ले क्रिकेट, आई एम एबल टू गो देयर, आई एम एबल टू हेल्प यू, आई एम एबल टू टीच यू। तो एबल के जगह पर क्या हो जाएगा, इसके जगह पर हम लोग क्या करते हैं, कैन लगा देते हैं और यहां से इस टू को हटा देते हैं। क्या हो जाता है, आई कैन प्ले क्रिकेट, आई कैन गो देयर। जैसे यहां पर आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश का बात करते तो ऐसे बोलना पड़ता है एबिलिटी को दिखाने के लिए। और इसको सीधा क्या करेंगे, एम एबल के जगह पर क्या हो जाएगा, कैन, आई कैन, कैन से सीधा आ जाएगा यहां पर आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो यही कंडीशन है। चलिए थोड़ा सा और आगे हम लोग इसी को पावर कैपेसिटी के तौर पर अगर हम लोग देखें तो क्या कंडीशन होता है वो जरा देखते हैं। चलिए, आई हैव कैपेसिटी टू, तभी भी था, आई हैव कैपेसिटी टू स्पीक इंग्लिश, मेरे पास क्षमता है इंग्लिश बोलने का। इस तीनों के जगह पर, तीनों के बदले में हम लोग आई कैन स्पीक इंग्लिश बोल सकते हैं। तो कैपेसिटी का बात इस तरह से हो गया। अब आ जाइए पावर में, सेम कंडीशन उसी तरह का यूज होता है। पावर मतलब क्या है, शक्ति। जैसे देखिए क्या है, आई कैन ब्रेक दिस लॉक, मैं इस ताले को तोड़ सकता हूं। ये मेरा क्या है, पावर है। आई कैन पनिश यू, आई कैन पनिश यू, मैं तुम्हें दंडित कर सकता हूं। ये मेरा पावर है, ये मेरी क्षमता है। उसके बाद अगर हम लोग बात के मान के चलिए, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बक्से को उठा सकता हूं। तो ये मेरा क्या है, पावर है। पावर के तौर पर इसका प्रयोग हो रहा है। तो इसको हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह का कंडीशन आ रहा है। इसके बाद हम लोग फिर आगे देखेंगे। आगे देखिए फिर किस तरह से हो रहा है, क्या हो रहा है, ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। इसके बाद देखिए फिर क्या है, परमिशन। कैन का प्रयोग परमिशन को दिखाने के लिए भी होता है। हम लोग क्या क्या देखें, एबिलिटी देख लिए, कैपेसिटी देख लिए, पावर देख लिए। अब आ जाएंगे 4 नंबर में परमिशन। परमिशन में क्या है कि हम किसी को परमिशन देते हैं। ऑर्डर परमिशन दोनों के हिसाब से इसका प्रयोग हो सकता है, इसका प्रयोग होता है। जैसे क्या है, यू कैन गो विथ मी, इसमें आपको क्या लग रहा है, परमिशन नहीं दिख रहा है। यू कैन गो विथ मी, आप मेरे साथ जा सकते हैं, परमिशन है। यू कैन ज्वाइन माई टीम, तुम मेरे टीम में जुड़ सकते हो। तो ये क्या है, परमिशन है। तो परमिशन को दिखाने के लिए भी इस कैन का प्रयोग किया जाता है। याद रहेगा, ध्यान रखना है आप लोग को। चलिए, तो परमिशन को दिखाने के लिए भी इसका यूज हो सकता है। इसका प्रयोग आप लोग और भी करेंगे। और जितना ज़्यादा एक्सरसाइज, जितना ज़्यादा एग्जाम्पल आप लोग बनाएंगे, उतना ही ज़्यादा ये बेहतर होगा, उतना ही ज़्यादा ये आसान होगा। चलिए देखते हैं आगे फिर क्या है। आगे देखिए क्या है, परमिशन के बाद हो जाता है प्रोहिबिशन। परमिशन के बाद क्या है, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है किसी चीज से रोकना, किसी चीज से मना करना। जिस तरह से हम लोग कैन में क्या करते हैं, कैन नोट कर देते हैं।
जैसे आप ये काम नहीं कर सकते हैं, आप वहां नहीं जा सकते हैं, आप ये सामान का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, प्रोहिबिशन हो रहा है, ये प्रोहिबिशन कर रहा है, रोक रहा है। तो प्रोहिबिट करने के लिए भी, प्रोहिबिशन को दिखाने के लिए भी कैन का प्रयोग होता है, लेकिन उसमें तब क्या हो जाएगा, नोट का प्रयोग होगा। कैसे होगा देखिए, जैसे यू कैन नोट, इसको कांट भी पढ़ सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं, यू कैन नोट लाफ इन द क्लास, आप क्लास में नहीं हंस सकते हैं। ये क्या है, प्रोहिबिशन है, ये रोका जा रहा है। यू कैन नॉट पार्क योर कार हियर, आप अपना गाड़ी जो है, कार जो है, यहाँ पार्क नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, रोका जा रहा है, आप ये काम नहीं कर सकते। नहीं का सेंस जैसे ही आया तो क्या हो जाएगा, प्रोहिबिशन का यूज हो जाएगा, प्रोहिबिशन में इसका प्रयोग होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। हम लोग प्रोहिबिशन को देख लिए कि कैन का यूज कहाँ होता है, तो प्रोहिबिशन को दिखाने के लिए कैन का प्रयोग होता है। आगे देखिए क्या है, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब क्या है, संभावना। पॉसिबिलिटी मतलब क्या है, संभावना। संभावना क्या होता है कि जैसे वो आ सकता है, गाड़ी अभी पहुंच सकती है, आज बारिश हो सकती है, वो मर सकता है, ये चीज ऐसा हो सकता, मतलब बहुत, जिसमें भी सकना लग गया, जो संभावना तो दिखाता है, वो इस बार पास नहीं कर सकता है। इस तरह का कंडीशन जो है वो पॉसिबिलिटी दिखाता है। तो ये पॉसिबिलिटी को हम लोग इसको देखेंगे कि कैन का प्रयोग करके पॉसिबिलिटी जो है वो कैसे यूज होता है, किस तरह से यूज होता है पॉसिबिलिटी का। तो पॉसिबिलिटी मतलब क्या हो जाता है, संभावना। संभावना का प्रयोग कैसे होता है वो देखते हैं हम लोग। चलिए जैसे क्या है कि यू कैन पास दिस एग्जाम, आप इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी हम लोग हर एक एग्जाम्स में, हर एक चीज़ों में लगा रहता है। और पॉसिबिलिटी का अगर बात हो तो कैन जरूर आता है, लेकिन कैन का प्रयोग भी पॉसिबिलिटी के लिए होता है, मे का प्रयोग भी पॉसिबिलिटी के लिए होता है, माइट का प्रयोग भी पॉसिबिलिटी के लिए होता है, शुड का प्रयोग भी पॉसिबिलिटी के लिए होता है। लेकिन जो सबसे स्ट्रांग पॉसिबिलिटी होता है उसका प्रयोग कैन के लिए ही होता है, वो कैन के साथ ही जाता है। तो याद रखना है कि कैन का प्रयोग जो होता है वो पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए होता है। जैसे देखिए, एन एक्सीडेंट कैन हैपन एट एनी टाइम। ये क्या है कि एक एक्सीडेंट जो है वो कभी भी घटित हो सकता है। नहीं, एन एक्सीडेंट कैन हैपन एट एनी टाइम, किसी भी समय कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। तो ये क्या है, संभावना नहीं है। अब मैच शुरू होने से पहले लोग बोलना शुरू कर देता है कि जो टीम जैसे मान के चलिए मजबूत है तो वो मैच जीत सकता है। जैसे क्या है, हम लोग आईपीएल से शुरू होकर पहले ही बोल देते हैं इस बार का आईपीएल जो है मुंबई जीत सकता है, चेन्नई जीत सकता है, दिल्ली जीत सकता है। तो वो क्या है, संभावना है। भले ही संभावना फिर कभी कभी रियलिटी में बदले या फिर ना बदले, इसकी कोई बड़ी ये नहीं होती है। चलिए उसके बाद देखिए क्या हो जाता है, इम्पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए भी कभी कभी क्या है कि जो असंभव बात होता है उसको, असंभावना जो चीज़ है, असंभावित जो चीज़ है, वो भी हम लोग कैन का प्रयोग करके दिखा सकते हैं। कैन का प्रयोग इम्पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए भी होता है। चलिए क्या क्या देखे, एबिलिटी देखे हम लोग, कैपेसिटी देखे, पावर, परमिशन, प्रोहिबिशन देखे हम लोग, पांचवा। छठा में हम लोग पॉसिबिलिटी को देखें, और सातवां में हम लोग देख रहे हैं इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी मतलब क्या हो जाता, असंभावित जो चीज है, असंभावना जिसको हम लोग कह सकते हैं, जिसका होना असंभव सा है, वो चीज को दिखाने के लिए हम लोग इम्पॉसिबिलिटी का प्रयोग करते हैं। और वो भी किसके रूप में, तो कैन का प्रयोग करके इम्पॉसिबिलिटी को दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं देखिए, जैसे क्या है, द ब्लाइंड कैन नॉट सी,
अंधा आदमी कभी नहीं देख सकता है, ये क्या है, असंभव सा चीज है। तो क्या नोट लग गया, ठीक है। ये क्या हो जाता, द ब्लाइंड कैन नॉट सी, अंधा आदमी नहीं देख सकता है। द डेफ कैन नॉट हियर, बहरा कभी सुन नहीं सकता है। तो वो क्या है, असंभावना है, असंभव सा बात है। इस तरह का कंडीशन को दिखाने की, जब अब जैसे देखिए मान लीजिए कोई बहुत सारा मूर्ख लोग है, बहुत ही पढ़ा लिखा नहीं है, साफ एकदम कमजोर है, क्या बोलता है कि ये कभी भी आईएएस परीक्षा पास नहीं कर सकते, क्या असंभव सा बात है उसके लिए आईएएस का एग्जाम पास करना, यूपीएससी फेस करना। तो ये चीज हो जाता है, इसको दिखाने के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसके बाद क्या हो सकता है। कभी कभी कैन के साथ जो है वो प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है, उसके लिए भी हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, जहां पर नहीं जो है वो स्पष्ट दिख जाता है, ठीक है, जहां पर नहीं स्पष्ट दिख जाता है जबकि नोट लगा नहीं रहता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे क्या है, कैन कोल बी व्हाइट, क्या कोयला कभी उजला हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस तो है, लेकिन ये क्या हो रहा है, इसमें नहीं का प्रयोग खुद दिख रहा है, ये खुद जो है वो दिख रहा है। इस तरह का कंडीशन को दिखाने के लिए हम लोग कैन का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था कैन का प्रयोग। कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, एबिलिटी को दिखाने के लिए होता है, कैपेसिटी को दिखाने के लिए होता है, पावर को दिखाने के लिए होता है, परमिशन को दिखाने के लिए होता है, प्रोहिबिशन को दिखाने के लिए होता है, पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए होता है, इम्पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए होता है, फिर कभी कभी जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है उसको भी दिखाने के लिए होता है। तो ये सब कंडीशन जो है, इस सब कंडीशन में हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। इसको आप लोग बराबर देखेंगे। इसके बाद हम लोग फिर वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो लोगों को थोड़ी समस्या हो जाती है, इसलिए छोटा छोटा उसको ग्रुप में हम लोग तोड़ के अलग अलग कंडीशन में सिंपल सिंपल वेज में इसको हम लोग कवर करेंगे, कनेक्ट करके देखेंगे आप लोग कि क्या कंडीशन होता है। जहां जो चीज समझ में ना आए वो आप लोग हमको पूछिए, बताइए किस तरह, क्योंकि सबसे बड़ा चीज है कि इसका जरूरत आपको है, इसका जरूरत जो है वो आप लोगों को है। जरूरत को समझेंगे, कवर करेंगे तो आपकी बेनिफिट है, नहीं तो ये फिर पड़ा का पड़ा रह जाएगा। जो भी आदमी इससे फायदा उठा सकता है उठा लेगा, कोई नहीं है। और एग्जाम्स आपको देने होंगे, और अगर मान के चलिए एग्जाम से हम लोग थोड़ा दूर भी चले तो ये आप लोग के काम की चीज होती है। विदाउट इंग्लिश आप क्या कर सकते हैं ये आपको भी पता है, इसलिए आपको थोड़ा सा मोटिवेटेड होकर के, डिटरमाइंड होकर के, थोड़ा सा अच्छा से इसको आप लोग को कवर करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या कंडीशन है, क्या है। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखिए उसके बाद उसका बेल आइकन है उसको आप लोग प्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि हमें अगर किसी को वीडियो जो हम लोग भेजते पर्सनली नहीं भेजना पड़ेगा और आसानी से आप लोग उसको क्लियर कर लेंगे। आप लोग देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर इंटरेस्ट दिखाते जाएंगे तो हमें भी काम करने में मजा आएगा, हमको भी अच्छा लगेगा कि काम होना चाहिए। विद्यार्थी इंटरेस्टेड है उसको जो है दिखाना चाहिए, देना चाहिए, कंटेंट जो है अवेलेबल कराना चाहिए। नहीं तो फिर आप लोग को अगर नहीं इंटरेस्ट हो रहा होगा तो फिर हमें भी क्या, चलो आज छोड़ देते, कोई ऐसा नहीं होता। आप लोग अगर प्रेशर में रहेंगे, आप लोग पढ़ते रहेंगे, आप लोग एक दिन मिस होता है तो हमें तुरंत बोलिए कि सर आज का छूट गया, दिक्कत है। लेकिन कभी कभी कोई ऐसे भी लोग हैं जो बोलते सर मैं तो एक महीना कभी आज तक देखे ही नहीं, डिलीट मत करिएगा, ऐसे हो जाएगा, फिर अभी रहने दीजिए तो ये हो जाएगा। तो ये सब चीज़ नहीं है। आपको पर डे आप 10 दिन का खाना एक दिन में नहीं खा सकते हैं, ये बात ध्यान रखना है। आप 25 दिन का 30 दिन का जो कंटेंट एक दिन में इकट्ठा करके आप पढ़ लेंगे, ये आसान नहीं है। अगर पढ़ाने की बात होगी तो पूरा सिलेबस एक महीना में खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या वो दिमाग में आएगा, नहीं आएगा। इसलिए डे बाय डे आप छोटा छोटा कंटेंट में, छोटा छोटा चीज में उसको कवर करते जाइए, अपने आप को ब्रशअप करते जाइए। फिर जो क्लासेस है, क्लास में जो होगा वो तो होगा ही, इसको आप लोग अच्छा से कवर करिए। थैंक यू।